नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की दोस्ती कब तक चलेगी और जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती की क्या एक्सपायरी डेट आने वाली है। और यह सवाल बावजूद इसके है कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि वो जिंदगी भर भाजपा के साथ रहेंगे, वो अब कहीं नहीं जाएंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी नीतीश कुमार ने कहा और कई बार लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी चुनावी सभाओं में कहा, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहा। तो क्या नीतीश कुमार बार बार अगर ये कह रहे हैं कि वो भाजपा को छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगे, तो इस बात की गारंटी है कि नीतीश कुमार वाकई अब जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार कह कुछ रहे हैं और घटनाक्रम दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं वो भाजपा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बता रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की लंका लगा रहे हैं, उसकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं, उस पर हमला बोल रहे हैं, उसकी हैसियत बता रहे हैं, उसको उसकी राजनीतिक ताकत समझा रहे हैं या जेडीयू की राजनीतिक ताकत समझा रहे हैं। चाहे वो संजय झा का बयान हो कि टाइगर जिंदा है, चाहे वो मंत्री रत्नेश सदा का बयान हो कि नीतीश नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी जीरो पर आउट हो जाती। और अब जेडीयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, बड़े चर्चित विधायक हैं, बड़बोले विधायक भी कह सकते हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे दिया है। तो अब जेडीयू की तरफ से जो अगला बयान आया है भाजपा को लेकर, वो गोपाल मंडल का आया है। गोपाल मंडल ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा है कि दम है तो अकेले चुनाव लड़कर देख ले। गोपाल मंडल का जो बयान मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आया है वो ये है कि उन्होंने बीजेपी को ललकारा है एक तरह से और कहा है कि दम था तो अकेले लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा, पता चल जाता बिहार में भाजपा की क्या पहचान है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान से बवाल शुरू हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बयान दिया और ये कहा कि बीजेपी को अपने दम पर बिहार में बहुमत लाना चाहिए, बीजेपी के नेतृत्व में 2025 में सरकार बननी चाहिए। नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला ही था, जेडीयू पर हमला ही था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कह चुके हैं कि एनडीए अगला चुनाव 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी और जबकि दूसरी तरफ अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि बीजेपी को अपने नेतृत्व में बिहार में सरकार बनानी चाहिए। तो अब उसी बयान पर पलटवार भी शुरू हो गया है। जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने हमला बोला और अश्विनी चौबे को लेकर भी हमला बोला और ये कहा कि दम था तो भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़कर देख लेती, बिहार में भाजपा का क्या जनाधार है, बिहार में भाजपा की क्या पहचान है, उसको पता चल जाता। उन्होंने कहा कि अश्विनी चौबे का दिमाग घिसक गया है, इसलिए अक्सर बकबक करते रहते हैं। बकबक करने की चौबे जी की आदत है, ये वही टिक वाली गिरिराज सिंह भी बकबक करते रहते हैं। चौबे जी का दिमाग खिसक गया है, जहां का राज्यपाल इनको बनाया जाएगा वहां का भी कहानी खत्म हो जाएगा। बिहार में भाजपा की पहचान क्या है, नीतीश जी को साइड करके बीजेपी कहां जाएगा, दम है तो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ता है, जमीनी हकीकत पता चल जाएगा। नीतीश जी को लोग पलटू चाचा कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो बैठे रहते हैं और कभी आरजेडी आकर सट जाता है तो कभी बीजेपी आकर सट जाता है। तो ये बयान जनता दल यूनाइटेड के विधायक है। जनता दल यूनाइटेड, ये वही जनता दल यूनाइटेड है जो अभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार चला रही है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए का हिस्सा है और जेडीयू के विधायकों से दोगुनी संख्या है तकरीबन भाजपा के विधायकों की। फिर भी जेडीयू के जो विधायक हैं, जेडीयू के जो नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार उसकी हैसियत बता रहे हैं, उसकी ताकत समझा रहे हैं और बार बार जेडीयू की तरफ से अब बीजेपी को ये बताया जा रहा है कि बिना नीतीश कुमार के भाजपा जीरो है। नीतीश कुमार नहीं होते तो भाजपा लोकसभा चुनाव में भी जीरो हो जाती
और आगे भी नीतीश की मुहताज है भाजपा। बिना नीतीश कुमार के बिहार में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है। ये जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं। गोपाल मंडल का बयान आपको हमने बताया है। इससे पहले मंत्री रत्नेश सदा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीरो हो जाती, और नीतीश कुमार को लेकर जाने क्या क्या कहा जा रहा था। तो रत्नेश सदा ने भी, मंत्री रत्नेश सदा ने भी भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बताई, और जाहिर तौर पर इस वक्त बीजेपी को उसकी हैसियत लगातार जेडीयू की तरफ से बताई जा रही है। तो बिहार में एनडीए की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा लगा लीजिए। भाजपा जेडीयू की दोस्ती के बीच क्या चल रहा है, इसको भी जरा समझ लीजिए, इसका भी अंदाजा लगा लीजिए, और फिर इन बयानों से यह भी समझने की कोशिश कीजिए कि जेडीयू और भाजपा की दोस्ती की एक्सपायरी डेट कब तक है, ये दोस्ती कब तक चलेगी। क्योंकि बार बार अब इस तरह के बयान आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अगर जेडीयू की तरफ से हैसियत बताई जा रही है तो फिर इसका मतलब यही है कि दोस्ती में कड़वाहट शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।